योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। मेलोनी ऐसा क्या कर रही है जो योगी मॉडल फॉलो कर रही है? आपको दिखाऊं अगली तस्वीर और बताऊंगा क्या कर रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जन्मदिन के मौके पर अयोध्या में थे, सरयू तट पर आरती कर रहे थे। योगी बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस भी बाकी काम कर रही है। आज देखिए कई एनकाउंटर हुए। बांदा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बांदा का एनकाउंटर। देख रहे हैं। अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो दंगे हुए, उस दंगे के बाद दंगाइयों पर एक्शन लिया बुलडोजर चलाकर, और दंगाइयों ने जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसकी वसूली भी दंगाइयों से की गई। और यही मॉडल अब इटली में मेलोनी भी अपना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। यूपी में योगी मॉडल की डिमांड पूरी दुनिया में तेज हो गई है। इजराइल के बाद अब इटली ने भी अपराध को लेकर योगी की राह पकड़ ली है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने योगी के एक्शन की तरह नया कानून पारित कर दिया है। यूपी की तरह अब इटली में भी दंगाइयों के हिसाब की तैयारी हो रही है। मेलोनी के इस कानून से पूरे इटली के दंगाइयों में दहशत है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर मेलोनी क्या कर रही है अपने देश इटली में। क्यों कह रहा हूं योगी मॉडल फॉलो हो रहा है? 4 जून को इटली में एक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। प्रदर्शन के दौरान होने वाले दंगे पर अब कड़े प्रावधान होंगे। वहां अगर प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर दंगे की साजिश रचते हैं या फिर तोड़फोड़ या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे में कानून के तहत प्रदर्शनकारियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसमें भारी जुर्माना और लंबी जेल तक का प्रावधान है। अगर कोई प्रदर्शनकारी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को घायल करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा नए कानून में एजेंसियों और पुलिस को ताकत दी गई है। यहां तक कि देश हित में खुफिया एजेंट कुछ अपराध करें उसकी भी छूट है। इटली की सीनेट में यह प्रस्ताव 109 के मुकाबले 69 मतों से पास हुआ। फिलहाल यह प्रस्ताव इटली के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही इटली में यह नया कानून होगा। हालांकि इस कानून के कई प्रावधान पर विपक्ष ने विरोध भी जताया है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया जा रहा है। हालांकि मेलोनी ने नए कानून को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।